तो आइए देखते हैं रैखिक समीकरण के कुछ ऐसे सवाल जिनमें आपको समीकरण नहीं दिया रहेगा। आपको पहले समीकरण बनाना है और बनाने के बाद फिर उसको हल करना है। देखिए किस तरीके से समीकरण बनाए जाते हैं। अगर जो कथन दिया गया है उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लोगे, जो कह रहा है उसके हिसाब से करते जाओगे, समीकरण अपने आप बन जाएगा। क्या है सवाल, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है 6B, क्लास 7 की बुक का है। ये लिखा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कोई एक रेशनल नंबर है, कोई एक परिमेय संख्या है। उस परिमेय संख्या में आपको पता है परिमेय संख्या में अंश होता है और हर होता है ना। तो ये कह रहा है कि न्यूमरेटर मतलब कि अंश, मतलब कि अंश और हर होता है ना। कह रहा अंश जो है वो 3 लेस है, कम है, किससे? डिनोमिनेटर से, यानी कि हर से। कोई एक भिन्न है। रेशनल नंबर क्या है, समझो फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है। उसमें कह रहा है कि जो अंश है वो 3 कम है, किससे? हर से। फिर कह रहा है कि इफ 5 इज एडेड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर हम 5 अंश और हर दोनों में जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो नई संख्या जो बनती है वो 3/4 हो जाती है। 5 जोड़ने के बाद क्या हो जाती है? वो 3/4 हो जाती है। कह रहा फाइंड आउट द नंबर, वो कौन सी नंबर है, कौन सी परिमेय संख्या है, उसको ज्ञात करो। तो यहाँ पर परिमेय संख्या हमको मानना होगा। अज्ञात है ना परिमेय संख्या, जो अज्ञात होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। और मानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। लिखेंगे लेट डिनोमिनेटर, किसको माने? डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर हर पता होगा तो हर से जब 3 कम किया जाएगा तो वो अंश बन जाएगा, है ना। क्योंकि जितना हर है उससे 3 कम क्या है? अंश है। तो हम हर को मान लेते हैं लेट डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज एक्स। हमने मान लिया है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? एक्स है। जब डिनोमिनेटर पता लग गया तो न्यूमरेटर अपने आप मिल जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? अंश क्या हो जाएगा? जितना ये है इसमें से 3 कम, मतलब x - 3 हमारा क्या हो गया? अंश हो गया। एक ही, अब तो एक ही हमने वेरिएबल यूज किया है ना, एक ही चर यूज किया ना, केवल x, दो तो नहीं किया ना, है ना। अब ये हमारा सही तरीका है। जो लोग 2 मान लेते हैं इसमें वो गलत मानते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर में से 3 कम कर दिया तो हमारा न्यूमरेटर भी मिल गया। अब अंश भी मिल गया है और हर भी मिल गया है। तो रेशनल नंबर हमारी क्या बनी? अब रेशनल नंबर बनेगी, रेशनल नंबर अब हमारी क्या हो गई? रेशनल नंबर अब बनेगी, अंश को ऊपर लिखा जाता है ना, x - 3 बटे हर कौन है? x है। ये बन गया। अब ये भिन्न जैसा दिखने लगा ना, रेशनल नंबर जैसा। अब आगे कह रहा कि 5 जो है जोड़ दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो होगा वो हो जाएगा 3/4। वही काम करेंगे जो हमारे पास भिन्न है, x - 3/x। इसी में हम अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे तो हो जाता है कितना? बराबर आ जाता है 3/4 के। ये यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था उसके हिसाब से हमने काम किया है। अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 3/4 हो जाता है, वही हमने किया है। अब ऊपर जोड़ोगे बेटा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो घट जाएंगे। 5 में से 3 क्या होगा? घट जाएगा, माइनस का है ना ये। तो ऊपर क्या बचेगा? x + 2 बचेगा, और नीचे कितना है? x + 5 बराबर कितना? 3/4। ये एक समीकरण बन गया है। बस कुछ ना करो, जब ऐसी स्थिति मिले तो इसका इधर गुणा और इनका इधर गुणा। अब 4 से इसमें गुणा करो, ऊपर वाले में 4 का इधर गुणा होगा ना, इसे क्रॉस गुणा हो जाता है। जो इधर का हर है, यूं समझो कि बराबर के उस तरफ जो भाग में है वो इधर गुणे में आया, जो इधर भाग में है वो उधर गुणे में गया। यही तो नियम होता है ना।
तो 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर था, बराबर लगा दिया। इसका इनसे गुणा होगा तो 3x प्लस 3 पच्चे 15। अब हमको x का मान चाहिए, तो जितने x वाले हैं उनको एक तरफ रखो और बिना x वालों को दूसरी तरफ। तो 3x को इधर ले आएंगे तो इधर 4x था और 3x उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, और बराबर को उधर 15 पहले से था, ये 8 उधर चला जाएगा तो माइनस में, है ना। 4x में से 3x निकल जाएंगे, कितना बचेगा 1x। 1x को ऐसे लिखा जाता है, एक ही x तो है, एक यहाँ छिपा रहता है, ठीक है भाई। ये अगर ऐसे भी कहा जाए तो एक ही x तो है, और 15 में से 8 घट गया, कितना मिला 7। तो x का मान हमारा कितना आ गया 7 आ गया। अभी x का मान आया है, अभी हमारी रेशनल नंबर थोड़ी बनी, उसमें तो अंश और हर दोनों होता है ना। ये किसका मान आया है x का मान, तो आंसर में हम वैसे लिखेंगे। सो इसलिए रेशनल नंबर क्या हमारी बनेगी, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या बनेगी, देखो जो रेशनल नंबर थी हमारी वो ये थी ना, x का मान हम रख देंगे इसी में, तो जहां पर x है वहां पे लिखा कितना 7 लिखा ना, माइनस कितना है 3 बटे फिर x है ना, x है पे कितना लिखोगे 7। अब 7 में से 3 गया, कितना हो गया 4, और नीचे तो क्या है 7 ही है, तो आंसर हमारा हो गया 4 बटे 7। आंसर चेक करना हो बहुत आसान है। क्या कह रहा था कि जो अंश है वो 3 कम है हर से, जो अंश है वो हर से 3, देखो ये 4 है ना, हर कितना है 7, 7 से 3 कम है कि नहीं है ना कम। इसका मतलब कि ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है ना। बढ़िया, इस तरीके समीकरण बनते हैं और फिर हल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।